नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। आज 28 मई दिन बृहस्पतिवार, लेकिन बाजार बंद है। लेकिन हम बात करेंगे कल 29 मई की कि भारतीय बाजार कैसे खुलेंगे और इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, मौजूदा हालात काफ़ी टेंशन भरे हुए हैं। यूएस ईरान के बीच तनाव अभी भी जारी है, दोनों तरफ से स्ट्राइक्स हो रहे हैं, सीज फायर की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन अभी कोई ठोस ब्रेक थ्रू नहीं आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सबसे बड़ा है, सबसे अहम है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित होगी और कीमतें और चढ़ सकती हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो अभी $94.73 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग आधा प्रतिशत ऊपर है। कल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऑयल के 95 से $100 के ऊपर जाने का डर अभी भी बना हुआ है। यूएस मार्केट्स अभी खुले हुए हैं, बंद नहीं हैं। डो एंड S&P 500 और नैस्डैक ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। टेक स्टॉक्स थोड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की वजह से निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। एशियन मार्केट्स भी थोड़े लाल निशान में हैं। गिफ्ट निफ्टी निगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, करीब 1% के आसपास ये नीचे चल रहा है। तो कल ओपनिंग म्यूटेड या थोड़ी निगेटिव रहने की संभावना है अभी के हालातों पे। दोस्तों, मैं आपको एक पूरा विस्तार से समझाता हूँ कि क्या क्या हो सकता है कल, किन लेवल्स पर आपको नज़र रखनी है, कौन से फैक्टर्स असर डालेंगे, क्योंकि हर चीज़ को आसानी से मैं समझाना चाहता हूँ। तो चलिए पहले समझते हैं मौजूदा ग्लोबल पिक्चर को। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने नहीं किया, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो एक और गुजारिश कि आप हमारे संजीवनी टीवी परिवार का हिस्सा बने। नीचे ज्वाइन बटन के थ्रू और एक छोटी सी फी अदा करके आप ऐसा कर सकते हैं, और ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा। तो वापस बाजार के मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, यूएस ईरान टेंशन की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट थोड़ा अस्थिर है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सीज फायर की बात कर रहा है, लेकिन दोनों तरफ से छोटे मोटे अटैक्स जारी हैं, मिसाइल अटैक्स जारी हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर ये एस्केलेट हुआ तो ऑयल प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। ब्रेंट क्रूड जो भी $94.73 पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 92 से 97, 98, $100 तक गया है। और इंडिया जैसे देश के लिए हाई ऑयल प्राइस का मतलब है इंपोर्ट बिल का बढ़ना, रुपये पर प्रेशर, इन्फ्लेशन बढ़ने का डर, और FIIs का पैसा निकालने से रुपया भी थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। डॉलर स्ट्रेंथ अगर बढ़ता तो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत का असर उस पर पड़ने वाला है। यूएस मार्केट्स अभी खुले हैं, अगर क्लोजिंग अच्छी हुई तो पॉजिटिव क्यूज मिलेंगे, लेकिन ऑयल और जियो पॉलिटिक्स ओवरराइड कर सकते हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी कॉशियस हैं। गिफ्ट निफ्टी, जैसा मैंने बताया, निगेटिव ट्रेड में चल ही रहा है, और पिछले क्लोज के मुकाबले ये 150 से 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कल निफ्टी जो है वो फ्लैट टू निगेटिव गैप ओपन कर सकता है। कल सुबह बाजार खुलने से पहले आपको कौन कौन से सिनारियोज पर नज़र रखनी है, तो 3 सिनारियोज हैं पॉजिटिव ओपनिंग के लिए। अगर रात में या सुबह कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, जैसे यूएस ईरान टॉक्स में प्रोग्रेस, सीज फायर पक्का होने की खबर, या ऑयल प्राइस $93 से नीचे आ जाएं, तब निफ्टी 100 से 200 पॉइंट गैप अप खुल सकता है। ऑयल स्टॉक्स रिलायंस, ONGC, BPCL आदि पर थोड़े प्रेशर में इनके रहने की संभावना बनेगी, लेकिन बाकी मार्केट को रिलीफ मिलेगा। बैंकिंग, IT, ऑटो में बाइंग आ सकती है। की लेवल्स जो आपको देखने हैं, निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन किया तो और अपसाइड पॉसिबल है। न्यूट्रल सिनारियो अब हम देखें या माइल्ड निगेटिव देखें तो कोई बड़ा न्यूज़ ना आए, ऑयल जो 94-95 पे चल रहा है यहीं स्टेबल रहे, यूएस मार्केट्स फ्लैट या माइल्ड पॉजिटिव क्लोज करें, तब ओपनिंग 50 से 100 पॉइंट नीचे या फ्लैट हो सकती। पहले 30 से 45 मिनट वोलेटिलिटी रहेगी, फिर डोमेस्टिक बाइंग और टेक्निकल सपोर्ट पर निर्भर करेगा। सपोर्ट लेवल्स मैं आपको कल भी बता चुका हूं और ऊपर भी बता चुका हूं। अब खराब सिनारियो यानी कि नेगेटिव सिनारियोज की हम बात करें या गैप डाउन की बात करें, अगर कोई नया एस्केलेशन न्यूज़ आ जाए, मिसाइल अटैक्स बढ़ जाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्शन की खबरें आ जाए, या ऑयल के 96 से $100 की तरफ भागने की खबर आ जाए, तब 150 से 300 पॉइंट की गैप डाउन संभव है। ऐसे में डिफेंसिव स्टॉक्स फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, और IT में TCS, इन्फोसिस, FMCG में HUL, ITC में शिफ्ट देखने को मिलेगा। ऑयल एंड गैस, डिफेंस, PSU स्टॉक्स वोलेटाइल रहेंगे। अब डिटेल में फैक्टर्स और उनका असर भी समझ लेते हैं।
क्रूड ऑयल का असर, तो अगर ये ऊपर गया तो रुपया कमजोर होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का बढ़ना मतलब मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव। ऑयल $100 के पास अगर पहुंचा तो आरबीआई भी चिंतित हो सकता है, इन्फ्लेशन टारगेट प्रभावित होंगे, ऑयल कंपनीज को फायदा होगा लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी पर बोझ बढ़ेगा। यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अगर डॉलर मजबूत हुआ तो एफआईआईज इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स पर सेलिंग का प्रेशर बढ़ेगा। एफआईआईज एंड डीआईआईज का फ्लो भी आपको देखना होगा कि कल सुबह एफआईआई का डेटा क्या कहता है। अगर एफआईआई की सेलिंग जारी रही तो डाउन साइड प्रेशर बनेगा, डीआईआईज की बैंक सपोर्ट अवश्य देगी, लेकिन कितना। इसके अलावा मार्केट खुलने से पहले आपको ग्लोबल क्यूज जरूर देखने हैं कि यूएस की क्लोजिंग कैसी हुई, एशियन मार्केट की ओपनिंग कैसी हुई और विक्स जो आपका इंडेक्स फियर है वो कैसे खुलता है। अगर विक्स ऊपर गया तो रिस्क ऑफ मूड रहेगा। टेक्निकल लेवल्स कल क्या रहेंगे मैं बता ही देता हूं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,500 पर है, उसके नीचे 23,300 और मेजर सपोर्ट 23,000 पर, रेजिस्टेंस 24,000, उसके ऊपर 24,200। अगर गैप डाउन हुआ तो 23,700 23,800 पर बाउंस पॉसिबल है। तो दोस्तों ये था कल के लिए ओवरऑल लुक, ओवरऑल सिनारियोज जो आपको कल देखना है, समझना है, क्योंकि शेयर मार्केट में सिर्फ लाल और हरा देखने से काम नहीं चलता, सिर्फ हमारी भारतीय खबरें देखने से काम नहीं चलता। एक मार्केट कई बार आप देखते हैं कि इंडेक्सेस ग्रीन हो रहे हैं लेकिन ओवरऑल जो मार्केट की ब्रेड्थ होती है वो निगेटिव होती है। कई बार आपने देखा है कि जैसे कल ही आपने देखा कि निफ्टी और ये सब निगेटिव थे लेकिन ओवरऑल जो ब्रेड्थ थी मार्केट की वो पॉजिटिव थी। मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए हर सिनारियोज देखने होते हैं, क्योंकि जब तक आप सारे सिनारियोज नहीं पता होंगे तब तक आप बेहतर अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप जब आप ड्राइव करते हैं, बहुत सारे लोग आप में से ड्राइव करते होंगे, चाहे आप बाइक ड्राइव करते हैं, चाहे आप कार ड्राइव करते हैं, तो आप क्या करते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर्फ आपने गियर लगाया और भागे चले जा रहे हैं। आप लेफ्ट भी देखते हैं, राइट भी देखते हैं, रियर व्यू मिरर पर भी देखते हैं और आगे भी देखते हैं कि आगे कौन कौन सी गाड़ियां चल रही हैं, किस स्पीड पे चल रही हैं, कौन सी व्यक्ति गाड़ी रैश चला रहा है। यानी कि जब आप सड़क पे चलते हैं सारे तरफ, चारों तरफ आपकी नज़रें रहती हैं, तभी आप सेफ रहते हैं और तभी आप डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। जैसे ही कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, जैसे ही आपकी नज़रें कहीं से चूक जाती हैं वैसे ही कई बार दुर्घटना घट जाती है। तो यही हाल शेयर मार्केट में भी है। शेयर मार्केट में आपको बने रहना है और शेयर मार्केट में अगर लगातार जीतना है, जीतने से मतलब है कि आपको अपना पोर्टफोलियो ग्रीन रखना है, लॉन्ग टर्म में आपने इसमें से पैसा कमाना है, तो आपको हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना होगा। और संजीवनी टीवी का यही प्रयास है कि हम आपको इन्फॉर्म्ड रखें, चीज़ों को, खबरों को आप जानते रहें, आपको पता हो कि बाजार में क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति पूरी तरह से शेयर मार्केट को लेकर नहीं पढ़ सकता। उसका कारण है कि बेचारा नौकरी करे, अपना बिजनेस देखे, अपना व्यापार करे, या शेयर मार्केट के लिए 4 घंटे आप यही सब पढ़ता रहे कि आज यूएस में क्या हो गया, आज ईरान और उसका क्या चल रहा है, आज कौन से सेक्टर्स में प्लस है, कौन से सेक्टर में माइनस है, कहाँ तेज़ी आ गई, कहाँ मंदा आ गया, कहाँ भूकंप हो गया। इन सब चक्करों में लगा रहेगा तो व्यक्ति काम कब करेगा। तो हमारा प्रयास है कि हम आप तक ये पहुंचाएं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी इसमें है और हमारे काम भी है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि आपने लाइक नहीं किया है या लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। तो उससे क्या, हमें भी जानकारी मिलती है कि कितने लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। और इसके साथ साथ एक और गुजारिश कि यदि आप हमारे संजीवनी टीवी परिवार का हिस्सा बने, हमारे संजीवनी टीवी परिवार की मेंबरशिप लेकर आप हमारे परिवार के सदस्यों से जुड़ सकते हैं और ये हमारे लिए भी एक बड़ा मोटिवेशन होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।